ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशंस सोल कंसर्न इज विद सफरिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य दुख और दुख के अंत पर है। ध्यान दुख के बारे में चिंतन करता है, ध्यान देता है, और उसका उद्देश्य है दुख के अंत पर। दुख का अंत ही मनुष्य जीवन का देखा जाए एक अंतिम उद्देश्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने तो बोध की परिभाषा भी दुख पर ही आधारित करी थी, और बहुत सरल परिभाषा। उनके अनुसार बोध दुख का अंत है। एनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ सफरिंग। और ध्यान में अगर हम एनलाइटनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि ध्यान से हम एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होंगे, तो एनलाइटनमेंट के नाम पर लोगों के अंदर बहुत तरह की कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं ही नहीं, बहुत लोगों के अंदर बहुत तरह के अंधविश्वास भी हैं कि एनलाइटनमेंट ये होता है, एनलाइटनमेंट ऐसा करता है, एनलाइटनमेंट से वैसा होता है। और ये अंधविश्वास भी अतीत में जाने अनजाने बहुत सारे लोगों के द्वारा डाल दिए गए। लेकिन मौलिक परिभाषा अगर देखी जाए एनलाइटनमेंट की, तो वो यही है, सटीक है, एंड ऑफ सफरिंग। और ये सूत्र कहता है कि ध्यान का सोल कंसर्न, एकमात्र उसकी जो चिंता है वो यही है, कंसर्न उसका यही है कि दुख की समाप्ति हो। दुख पर ध्यान दें, दुख को समझें, जीवन में दुख कैसे आया, क्या है दुख, हम किन बातों को लेकर इस दुख में प्रवेश कर जाते हैं, उस सारे परिदृश्य को, घटनाक्रम को समझकर, देखकर, जानकर जब हम अपने अंदर जागृत होने लगते हैं, तो वो जागृत ही अपने साथ उस दुख को मिटाने लगती है। ये जागृति सागर की उस लहर की तरह होती है जो किनारे बने हुए रेत के घरौंदों को अपने साथ स्वतः मिटा ले जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो दुख के प्रति बोध हमारे चेतना के सागर में जागृति की एक लहर उठाता है, और फिर हमने दुख के कारण जो हमने जीवन में बनाए हैं, जो रेत के घरौंदे, जो अज्ञान से खड़े हुए महल, चाहे वो विचार के हों, भावना के हों, मान्यता के हों, किसी भी तरह के जो हमने किनारे खड़े किए अपने जीवन के, वो जागृति की लहर उनको मिटा जाती है। और यही ध्यान की सफलता भी है। किसी के जीवन में ध्यान घटा है, इसकी क्या क्या माप होगी, हम कैसे जानेंगे कि ध्यान घटा है? उस व्यक्ति के जीवन से दुख का विदा हो जाना। दुख विदा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या जीवन में कष्ट नहीं आएंगे? जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कष्ट भी आएंगे। जो उस जीवन के प्रवाह में सहज होगा वो सब आएगा। लेकिन दुख एक आंतरिक अवस्था है। दुख इस बात में है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे लेते हैं। तो हमारा जो प्रत्युत्तर देने का सारा सिस्टम है, तंत्र है, वो बदल जाता है। हमारे परिभाषा करने का जो सारा तंत्र है हमारे भीतर, वो बदल जाता है। प्रत्युत्तर और परिभाषा देने के तंत्र के बदलने के साथ ही हमारे भीतर की अवस्था बदलती है और हम दुख से मुक्त होते हैं। दुख मुक्ति यही है कि जब हम समता में रह सकें, स्थित प्रज्ञता में रह सकें। कष्ट आए तो कष्ट में पूरी तरह बह नहीं जाएं, और अगर जीवन में सुख आए तो सुख में पूरी तरह बह नहीं जाएं। ये जो स्थित प्रज्ञता है, एक ठहराव है, जिसे कई जगह पे साक्षी भी कहेंगे, दृष्टा भाव भी कहेंगे, तटस्थता भी कहेंगे, हम नाम कोई भी दें, लेकिन मूल बात है कि हमारे भीतर एक दुख मुक्ति की अवस्था आई है। और इसके आधार में आया है
जीवन के प्रति परम स्वीकार। जीवन के प्रति परम स्वीकार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब जीवन के प्रति आधार में परम स्वीकार आया है, फिर धीरे धीरे जीवन की सारी बुनावट हमारी समझ में आने लगती है। जीवन की सारी इमारत, जीवन की सारी इबारत हमारी समझ में आने लगती है, और वो समझ हमको अंतर्दृष्टि देती है। उस अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरे संतुलन से जीना सीख लेते हैं। जिसने भी जीवन को पूरे संतुलन से जीना सीख लिया है, समता से जीना सीख लिया है, वो दुख के पार हो गया है। ध्यान हमको यही सिखा रहा है। ध्यान का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो हमको जीवन और जीवन के गूढ़ प्रश्नों और जीवन के गूढ़ समस्याओं से अलग करता हो। वो जीवन में पूरी तरह शामिल है। और अगर जीवन से दुख का ये ढांचा विदा हो गया, और वो ढांचा हम ही ने बनाया है अपनी व्याख्याओं से, अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी परिभाषाओं से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, उसके विदा होते ही जीवन अपनी जगह है, सहज है, पूरी तरह सुंदर है, और उसमें कोई दुख नहीं है। जीवन जैसा वैसा चल रहा है, हम उसका तटस्थ अवलोकन कर रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप एक अपरिसीम अखंडित शांति ध्यानी के जीवन में उतरती है।